औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज अल्लाह ताला के फजल करम से हम अपनी एक न्यू बुक रियाजुस सालिहीन का कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। और बुलुगुल मराम के कंपैरिजन में ये एक शॉर्ट कोर्स है। शॉर्ट कोर्स से मुराद ये है कि बुलुगुल मराम के अंदर हमारे लेक्चर्स लंबे होते हैं, बड़ी डिटेल में हम हदीस को डिस्कस करते हैं, क्योंकि वो फ़िक्ह के पॉइंट ऑफ व्यू से जो उसकी डिटेल्स हैं वो ज़रूरी होती हैं। लेकिन रियाजुस सालिहीन को, जैसे मैं अभी आपको बुक का इंट्रोडक्शन दूंगी, सो यू विल सी कि ये एक सिंपल बुक है। और इसके हम जो लेक्चर्स हैं वो एक हदीस में शॉर्ट 5 से 10 मिनट के क्लिप के अंदर आपको एक्सप्लेन करूंगी। उसका फॉर्मेट क्या होगा वो भी हम आगे आज पढ़ लेते हैं। सो इंशाल्लाह ये कि ये ट्वाइस अ वीक मैं आपको एक एक हदीस का लेक्चर रिकॉर्डेड जो होगी वो क्लिप वो पोस्ट करूंगी। और ट्वाइस अ वीक आपको, यानी एक हफ्ते में आप 2 अहादीस सीखेंगे। सो स्लो प्रोसीजर है, क्योंकि ये किताब में काफ़ी सारी अहादीस हैं, लेकिन इंशाल्लाह मेरा मकसद ये है कि जो टाइम कॉम्प्रोमाइज्ड लोग हैं, जो वर्किंग लेडीज़ हैं, जो हाउस वाइफ हैं, बहुत बिजी रहती हैं घर के कामों में, जिनको प्रॉपर स्टडीज़ का, इस्लामिक स्टडीज़ का टाइम नहीं मिलता, वो एटलीस्ट ये कि किचन में काम करते हुए या ड्राइव करते हुए या कोई भी आप अपना कोई काम कर रहे हैं उसके बीच में, इवन अपने ऑफिस में बैठे हुए, अगर आप हॉस्पिटल में या कहीं काम करती हैं, तो जस्ट एयरपॉड्स लगा के आप ये 5 से 10 मिनट की अगर क्लिप सुन लेंगे तो स्लोली एंड ग्रेजुअली आपको बहुत सारी अहादीस का आइडिया हो जाएगा। और उनसे आप अपनी ज़िंदगी को कैसे बेहतर बना सकते हैं, अपने ज़िंदगी के जो डेली लाइफ मैटर्स हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको कैसे हल कर सकते हैं इंशाल्लाह। आई होप कि ये आपको जो शॉर्ट क्लिप्स हैं वो हेल्प आउट करेंगे। सो रियाजुस सालिहीन, आप अगर हेडिंग में देखें तो नीचे मैंने लिखा है तज़किया एंड प्रैक्टिकल लाइफ लेसन्स थ्रू हदीस। ठीक है, तज़किया जो है ये वर्ड आपने बहुत दफ़ा सुना होगा आसान अल्फाज में, क्योंकि मेरी कोशिश ये होगी कि इन शॉर्ट लेक्चर्स के अंदर मैं आपको बहुत इजी वर्ड्स के अंदर, जो नॉर्मल डे टू डे हमारे वर्ड्स होते हैं कन्वर्सेशन के, जैसे मैं और आप आम टाइम में अगर बात कर रहे हो, बिल्कुल उसी लैंग्वेज में हम इसको पढ़ेंगे, ताकि हर किसी के लिए इसको समझना आसान हो। तो तज़किया को अगर मैं बिल्कुल इजी वर्ड्स में आपको बताऊं तो इसका मतलब है कि अपने दिल को बुराइयों से या अपनी नफ्स की ख्वाहिशात से, जो हमारे अंदर शैतानी ख्वाहिशात होती हैं, मटेरियलिस्टिक अप्रोच होती है हमारी, उससे पाक करना, और अपने अंदर जो अच्छाइयाँ हैं, ऐसी क्वालिटीज़ पैदा करना जो अल्लाह ताला को पसंद है, ये तज़किया कहलाता है। यानी अपने दिल को बेसिकली, अगर आपको मज़ीद आसान अल्फाज में बताऊं तो ये बिल्कुल ऐसे है जैसे आप जब कोई क्यारी में फूल उगा रहे होते हैं, तो आप पहले वहाँ से जड़ी बूटियाँ और वीड्स जो होती हैं, जो जंगली जड़ी बूटियाँ होती हैं, वो पहले हटाते हैं, और उसके बाद क्यारी की सफाई करके उसमें नए पौधे या फूल के जो आपके, या जो भी फ्रूटिंग प्लांट्स हैं, वो आप उनके सीड्स लगाते हैं, उनके बीज बोते हैं। सो बिल्कुल इसी तरह आपका जो दिल है, मेरा और आपका जो दिल है, वो एक शीशे की तरह है, और जब उसके ऊपर गर्द आ जाती है और हम अल्लाह ताला से दूर होने लग जाते हैं, क्योंकि गुनाहों की और नफ्स की ख्वाहिशात की गर्द जो है वो हमें अल्लाह ताला की जो याद है उससे दूर कर देती है। अल्लाह ताला का जो तकवा है, यानी कॉन्शियसनेस है कि हम देखें, सोचें अपने दिल में कि अल्लाह ताला हमें देख रहा है, उससे हमें दूर कर देती है। तो तज़किया का मतलब ये बिल्कुल ऐसे है जैसे आप वो जो गार्डन बना रहे हैं उसमें से पहले जड़ी बूटियां निकाल के, जो पत्थर कंकरियां वो निकालें, ताकि आपकी जो क्यारी या गार्डन तैयार हो वो बड़ा ज़बरदस्त फ्लावर्स और फ्रूट से भर जाए। या इसी तरह अगर आप आपका दिल, अपने दिल को अगर आप शीशा समझें, तो आप उस शीशे को अच्छी तरह साफ कर दें, ताकि जो गुनाहों की धूल है वो उस पे से हट जाए, और आपको अपनी असलियत पहचानने का, यानी हम एज अ ह्यूमन बीइंग, हमें अल्लाह ताला ने क्यों बनाया है, उसका मौका मिले। ठीक है, अब तज़किया जो है उसके अंदर 2 पार्ट्स होते हैं बेसिकली। ये ब्रीफली मैं आपको बता रही हूँ कि पहला पार्ट है प्योरिफिकेशन का, यानी अपने आप को गुनाहों से, अपने दिल को, जैसे तकब्बुर होता है, हसद है, गुस्सा है, रियाकारी है, गुनाह करने की चाहत है, इन चीज़ों से पाक करना। और फिर स्टेज 2 उसकी होती है कि ग्रोथ करना, यानी बिल्डिंग करना, यानी पहले आपने जब अपने अंदर से बुराइयां खत्म की, उसके बाद अपने अंदर सिंसियरिटी, इखलास को पैदा करना, अपने अंदर सब्र को पैदा करना, शुक्र को पैदा करना, ह्यूमिलिटी, और वो कामों की ख्वाहिश पैदा करना जो अल्लाह ताला को पसंद है। ठीक है। सो रियाजुस सालिहीन के नीचे ये कैप्शन मैंने इसलिए दिया है क्योंकि हम इस किताब में जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस हैं, उनसे अपने आप को पहले कोशिश करेंगे कि गुनाहों से जितना दूर कर सकें दूर करें, और साथ साथ हम अपने अंदर नेकी की क्वालिटीज़, यानी इखलास, सब्र, शुक्र, तौबा, इन चीज़ों को भी हम अपने अंदर इनकॉर्पोरेट करें, ताकि बुराइयों से दूर हट के और नेकियों के करीब जाके हम एक अच्छा मुसलमान बन जाएं, जो कि हमारी दुनिया के लिए भी बेहतर है और आखिरत के लिए भी। सो ब्रीफली अगर मैं आपको शॉर्ट इस बुक का इंट्रोडक्शन दूं तो रियाजुस सालिहीन, रियाज जो है वो आपने नाम भी सुना होगा, रियाज बहुत सारे लोगों का रियाज नाम भी होता है। रियाज का मतलब उर्दू में आप समझें क्यारी, या छोटा सा एक ऐसी जगह जहाँ पर आप किसी खूबसूरत पौधों का या फूलों का या बंच, यानी क्लस्टर उगाना चाहते हो। ठीक है, और सालिहीन साले से है, उसकी प्लूरल है, तो सालिहीन का मतलब है राइटियस। तो आप
अगर इसका पूरा मफहूम समझें तो रियाजुस सालिहीन का मतलब है गार्डन ऑफ राइटियस, यानी एक ऐसी जगह जो जहाँ पर जैसे कोई खूबसूरत सा कोना होता है आपके बाग में जहाँ पर बहुत सारे फूल उगे हों और वो बड़ा रिफ्रेशिंग लगता है आपको देख के। सो इसी तरह रियाजुस सालिहीन ये वो बुक कलेक्शन है अहादीस की जो कि एक गार्डन फॉर द बिलीवर्स है, यानी एक आप वहाँ से महकती हुई खुशबू उठा सकते हैं वहाँ की हदीस। इस किताब से आप पढ़कर अपने आप को एक बेहतरीन साले मोमिन बना सकते हैं। ठीक हो गया। और ये हदीस की जो किताब है ये मशहूर है इक्वली आम लोगों में वर्सेस जो आपके स्टूडेंट ऑफ नॉलेज हैं उनके अंदर भी ये इक्वली पढ़ी जाती है। वर्सेस जैसे अगर हम बुलुगुल मराम को देखें तो बुलुगुल मराम जो है वो लेमैन को समझने में मुश्किल होती है, लेकिन रियाजुस सालिहीन आम बंदा भी बहुत आराम से समझ सकता है और जो स्टूडेंट ऑफ नॉलेज है उसके लिए भी ये उतनी ही बेनिफिशियल है। इस किताब के अंदर आप बेसिकली मुख्तलिफ तरह के जो सेक्शंस हैं वो पढ़ेंगे। इसमें सिंसियरिटी आ जाएगा जो हम इंशाल्लाह अब अगली क्लास से स्टार्ट करेंगे, अखलास का बयान होगा, तौबा के बारे में, पेशेंस के बारे में, शुक्रगुजारी के बारे में, इसी तरह हमारे जो माशरे में मुख्तलिफ बिहेवियर्स होते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। खाने के का बयान यानी डिफरेंट खाने की जो डिटेल्स हैं इस्लामिक शरिया में जो उसकी आप समझे आदाब हैं वो हम पढ़ेंगे। सोने के आदाब, इसमें फिर कपड़ों के आदाब, इसी तरह ख्वाब के बारे में हम पढ़ेंगे, औरतों को हकूक़ के बारे में बड़ी डिटेल है और बड़ी इंटरेस्टिंग आपको इसमें चैप्टर्स मिलेंगे जो कि आपकी डे टू डे रूटीन में आपको बड़ा हेल्प आउट करेंगे। ये जो किताब है हदीस की ये इमाम अन्नववी रहमतुल्लाह अलैह जो कि 13वीं सदी के दमिश्क से ताल्लुक़ रखने वाले आलिम थे, स्कॉलर थे, ये उनकी कंपाइलेशन है। और द बेस्ट पार्ट इज़ दिस कि ये बड़े यंग एज में इनका इंतकाल हो गया था, लेकिन जितनी उम्र इनको अल्लाह ताला ने अता की उसमें इन्होंने बहुत ज़्यादा दीन की खिदमत का काम किया और दीन के लिए बहुत सारी हमें जैसे ये जो रियाज़ुस सालिहीन है ये उन्होंने कंपाइल की। इसी तरह इनकी बहुत सारी किताबों में से एक 40 हदीस ऑफ नबवी जो स्टूडेंट्स ऑफ नॉलेज उन्होंने वो 40 अहादीस हैं जो कि मजमुआ है एक तरह से आपकी ज़िंदगी की जो टॉप समझे आपके जो डेली लाइफ रूटीन के मसाइल होते हैं उसको केटर करने के लिए जो अखलाकियात के पॉइंट ऑफ व्यू से बेस्ट अहादीस उन्होंने 40 जमा की उसकी किताब है। इसी तरह जो सही मुस्लिम है हदीस की किताब, सही बुखारी और सही मुस्लिम की जो शरह है यानी उसकी एक्सप्लेनेशन है वो सबसे ज़्यादा जो मशहूर लिखी गई है वो इमाम नबवी रहमतुल्लाह अलैह की जो इसकी एक्सप्लेनेशन है वो मशहूर है। इसी तरह इन्होंने किताबुल अस्कार लिखी जिसमें इन्होंने सारी दुआएं और मसनून दुआएं और अस्कार जो हैं वो कलेक्ट किए। सो बेसिकली इनकी बहुत सारी तसनीफ़ात हैं, बहुत सारी कंपाइलेशंस हैं, लेकिन उसमें से हम जो पढ़ने लगे हैं इंशाल्लाह आज से जो शुरू कर रहे हैं वो रियाज़ुस सालिहीन है। इस किताब के अंदर एक और अच्छी बात यह है कि एक तो ऑब्वियसली उन्होंने सारी जो अखलाकियात से रिलेटेड चीज़ें वो एक जगह कंबाइन कर दी हैं और सिर्फ सही अहादीस का को उन्होंने मुंतखब किया है। इसमें कोई जो वीक हदीस है या आप समझें जिसमें ज़रा सा भी डाउट है वो हदीस उन्होंने यहाँ पर नहीं इंक्लूड की। किताब को जब हम पढ़ेंगे तो आपको आइडिया होगा कि इसके अंदर जैसे बुलुगुल मराम में है कि चैप्टर्स हैं यानी किताब के अंदर बुकलेट्स हैं, किताबचे आप उर्दू में समझ लें, और उनके अंदर फिर बाब हैं, यानी आप समझें कि बुक के अंदर चैप्टर्स हैं और चैप्टर्स के अंदर फिर सब सेक्शंस हैं। और इस तरह फिर जैसे से आप आगे पढ़ेंगे तो आपको आइडिया होता जाएगा कि क्या डिस्कशन है इसके अंदर। हमारा जो तरीका होगा वो 5 से 6 स्टेप्स में होगा हर हदीस को पढ़ने का। पहला जो स्टेप 1 होगा वो हर हदीस का यानी जो भी थीम होगा वो मैं आपको फ्यू वर्ड्स के अंदर बताऊंगी और उस थीम को आपको सुनते साथ ही ये समझ आ जाएगी कि आज हम क्या पढ़ने लगे हैं। स्टेप 2 के अंदर जब भी आपका जो चैप्टर स्टार्ट होगा यानी जब कोई एक स्पेसिफिक सेक्शन स्टार्ट होगा जैसे इखलास का सेक्शन या सबर का सेक्शन या तौबा का सेक्शन, तो उसमें आपको उस किताब के अंदर ये जो रियाजुस सालिहीन है इसमें इमाम अन्नववी रहमतुल्लाह अलैह ने कुछ आयात पहले उस टॉपिक से रिलेटेड उन्होंने उसमें कॉपी की हैं। और उसका मकसद ये है कि जब आप उस टॉपिक से रिलेटेड आयतें पढ़ लेते हैं तो आपको ऑलरेडी एक तो माइंड, क्योंकि आपने कुरान पढ़ लिया और फिर जब आप हदीस पढ़ेंगे तो आपका माइंड पुख्ता हो जाता है। और एक आप ऑलरेडी आप समझें कि जब आपने अल्लाह ताला का कलाम पढ़ लिया तो आपकी जो स्पिरिचुअल सीरियसनेस यानी आप तैयार हो जाते हैं मैसेज को रिसीव करने के लिए। ठीक है, लेकिन ये हर चैप्टर के साथ होगा, लेकिन हर सेक्शन यानी जो हमने कहा कि बाब में नहीं होगा, जो सॉरी जो सेक्शन है उसमें होगा, लेकिन हर हदीस के साथ आपको आयत नहीं मिलेंगी। यानी जब आपका एक जैसे सबर का अगर सेक्शन स्टार्ट होगा तो उसके स्टार्ट में आपको कुछ 2 या 3 आयतें में सिर्फ उसकी ट्रांसलेशन पढ़ूंगी, तफसीर में नहीं जाएंगे। लेकिन उसके बाद जो उस सेक्शन के अंदर बाकी हदीसें होंगी उसमें हर दफ़ा हर हदीस के साथ आयत नहीं होगी। स्टेप 3 में हम हदीस की ट्रांसलेशन पढ़ेंगे और सिंपल ट्रांसलेशन होगी आसान अल्फाज में, और उसके साथ अगर कोई बैकग्राउंड होगा तो वो हम पढ़ेंगे।
स्टेप 4 में वही हदीस हम अपनी करंट लाइफ में, यानी आज के दौर में, सोशल मीडिया के दौर में, बैंकिंग के दौर में, बिटकॉइन के दौर में, जो भी इस वक्त हमारे हालात हैं, जिसमें हम देखते हैं कि रियाकारी और जो ओवरऑल टीवी पे क्या चीज़ें आ रही हैं, आपके फ्रेंड सर्कल में, स्कूल कॉलेजेस में क्या हो रहा है, जॉब कॉर्पोरेट सेक्टर में क्या हो रहा है, जो भी टॉपिक होगा उसके हिसाब से हम मॉडर्न डे लाइफ में उसको कनेक्ट करेंगे। और इस पॉइंट पे आपको ये फील होने लगेगा कि दिस हदीस इज़ अबाउट मी, ये मेरे बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो हम इसको बेसिकली हदीस को पुराने ज़माने के बजाय हम कंटेम्प्रेरी पॉइंट से इसको पढ़ेंगे। स्टेप 5 में हम अपने आप से सवाल पूछेंगे कि क्या हम इस हदीस को लेके, क्या हमें ये हदीस पता थी, या क्या इस हदीस को लेके मैं कितनी सीरियस हूँ, मैं कितना इस पे अमल कर रही हूँ। यानी सेल्फ इवेल्युएशन बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज मेजॉरिटी लोग किताबों पे किताबें पढ़ते जाते हैं और एंड में वो उस गधे की तरह होते हैं जिसने सिर्फ अपने ऊपर किताबों का या इल्म का बोझ उठाया होता है, लेकिन उसके दिमाग में उस इल्म से कुछ नहीं गया होता। सो हम अपने आप से सवाल करेंगे कि अगर मैंने इस हदीस को ज़िंदगी में फॉलो करना है तो मेरा क्या प्रोटोकॉल होना चाहिए, या मैं क्या इसको फॉलो कर रही हूँ, या अगर आज मेरी मौत का दिन हो और मैं मर जाऊँ तो क्या मैं इस हदीस को मरने से पहले फॉलो कर पाऊंगी या नहीं। इस किस्म के हम कुछ सेल्फ रिफ्लेक्शन के क्वेश्चंस आंसर्स अपने आप से करेंगे हम, शॉर्ट 10 मिनट की जो लेक्चर है उसके अंदर। और लास्ट इसमें जो मेरा आपको होमवर्क टाइप आप समझें कि मैं आपको हर हदीस से रिलेटेड तकरीबन 2 से 3 प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन स्टेप्स दूंगी आजकल के दौर के हिसाब से। ठीक है, जैसे जो भी आपकी रूटीन है उसके हिसाब से, जैसे मैंने आपको एग्जांपल याद दिए कि आज मैं ये करूंगी, अब हम जो भी हदीस होगी उसके हिसाब से मैं आपको एक प्रैक्टिकल टिप बताऊंगी। टेक अवे होम आपका होगा कि आज मैं इससे रुक जाऊंगी या आज मैं ये शुरू कर दूंगी। जैसे आज अगर मुझे गुस्सा आएगा, यानी फॉर एग्जांपल हम गुस्से के कंट्रोल का सेक्शन अगर कर रहे हैं तो उसमें हम प्रैक्टिकल स्टेप क्या लेंगे कि अगर आज मुझे गुस्सा आएगा तो मैं गुस्सा करने से पहले 10 सेकंड चुप रहूंगी, या मैं कलमा पढ़ लूंगी, या आज मैं फजर के बाद एक सुन्नत की जो जिक्र है वो ज़रूर करूंगी। तो इस तरह का मैं आपको 2 से 3 प्रैक्टिकल टिप्स दूंगी। और इससे फ़ायदा ये होगा कि अगर आप उन 3 या 2 में से एक चीज़ भी कर लेंगे तो एटलीस्ट आपने इस 10 मिनट के लेक्चर में कुछ अचीव कर लिया। और इसी तरह इंशाल्लाह हम जब साथ साथ चलेंगे और आगे हदीस में जाते जाएंगे, तो अगर आपको 100 में से 10 हदीसें भी याद रह जाती हैं और आप उनको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, तो आप समझें कि आपने और मैंने इस जर्नी का जो रिवॉर्ड है वो, या उसका जो एसेंस है वो अचीव कर लिया है। सो आई होप कि ये इस तरह हम इंशाल्लाह चलेंगे तो आपके लिए इजी होगा। 10 मिनट से ज़्यादा मेरी कोशिश होगी कि हम टाइम ना लें। सो ये हमारा पैटर्न होगा। आई होप कि आपको इंट्रोडक्शन और पढ़ने का तरीका समझ आ गया है। इंशाल्लाह परसों के क्लास के अंदर फिर मैं आपको, हम पहली हदीस नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। और जाते जाते हम हमेशा ये दुआ करेंगे, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफिअन व रिज़्क़न तय्यबन व अमलन मुतक़ब्बलन। जज़ाकल्लाह खैर फॉर लिसनिंग। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।